ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्ग प्रकाशक संगोष्ठी के मूल उद्देश्य तो मोक्ष मार्ग में आना ही रहना चाहिए स्वयं को। अभी सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम है, 5 मिनट आप प्लीज मत उठिए प्लीज। हमें कितना मिनट है भाई जी? हमें कितना मिनट है, 2 या 1? हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संगोष्ठी या टोडरमल जी के त्रिशताब्दी जन्मोत्सव जो है, उसके मूल कारण जो टोडरमल जी ने जो काम किया वैसा ही काम हमारे जीवन में होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक रचना करना, इस बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का रचना उन्होंने उसमें एकाग्र होकर किया। स्वयं उन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रकाश डालते हुए मोक्ष मार्ग में चले गए। उन्होंने उपदेशक के रूप में किसी भी बात को कहीं भी नहीं कहा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वाचन करने वाले मोक्षेच्छु जीव को जरूर यह पता होना चाहिए, पंडित टोडरमल जी 250 वर्ष पहले या 300 वर्ष पहले जन्म लेकर जब 250 वर्ष पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक का रचना कर रहे थे, तब मैं कहाँ यहाँ था, लेकिन मेरे अंतर में अब जो चल रहा है वो सब भाव उन्हें कैसे पता चला? ऐसा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन करने वाले जीव को लगना ही चाहिए। नहीं लगा हो तो फिर से अध्ययन करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और किसी का कथन नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचना को जिन्होंने इस दृष्टि से अनुभवा उन्होंने ही यह कहा होगा, जिनवाणी कहती है तेरी कथा। पंडित टोडरमल जी को मेरे अंतरंग का पता कैसे चला? उन्होंने कब हुए, मैं अब वर्त रहा हूँ, मेरे अंतरंग में जो जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विकृति उत्पन्न हो रहे हैं, उनको उनके बारे में उन्हें कैसे पता चला होगा? ऐसा अवश्य ही लगता है जो कोई जीव मोक्ष मार्ग प्रकाशक को स्वयं मोक्ष के इच्छुक होकर पढ़ते हो तो अवश्य ही लगता ही है, लगना ही चाहिए। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कर्ता तो ऐसे थे, स्वयं मुनि न होकर भी मुनि जैसा उन्होंने देह त्याग का कार्य कर दिखाया और आचार्य न होते हुए भी आचार्यों जैसे दुखी जीवों पर करुणा करके उन्होंने उस ग्रंथ का रचना किया। इसलिए टोडरमल जी तो वास्तव में टोडरमल जी थे। मिथ्यात्व रूपी पर्वत को भी तोड़ डाला और भव चक्र का जो ये मूल देह बुद्धि स्वाध्याय करने वाले जीवों में भी रहता है, देह के उपचार करते हैं, देह के लिए हर वक्त सावधान रहते हैं, वैसे जीवों के लिए उनका देह वियोग का प्रसंग ही अत्यंत आदर्श है। उस आदर्श को भी हमें देखना चाहिए। और रही बात 7वें, 8वें और 9वें अधिकार की, 7वां अधिकार में उन्होंने पंचलब्धि का प्रसंग लिया, करण लब्धि हो गया। बीच में ये 8वां अधिकार कहाँ से आया, एक प्रश्न कल भाई साहब ने उठाया था, लेकिन मेरा चिंतन से या मेरा दृष्टि से ऐसा लगता है 8वां अधिकार स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं, क्योंकि उसमें मंगलाचरण नहीं है, मंगलाचरण की दोहा ही नहीं उसमें, वो स्वतंत्र अधिकार नहीं होना चाहिए। बात इस प्रकार है, पंचलब्धि करण लब्धि में प्रवेश की जो विधि बताया उन्होंने,
उसके बाद उस पंचलब्धि के लिए या करण लब्धि में प्रवेश करने के लिए पात्रता किसी भी जीव में आने के लिए, क्योंकि सातवें अधिकार का तो जैन मिथ्या दृष्टियों का कथन है। पंचलब्धि का, करण लब्धि का चर्चा करने के बाद भी जिसको करण लब्धि में प्रवेश करके मिथ्यात्व का नाश करना नहीं बना, उनके लिए फिर से शुरू किया 4 अनुयोगों का अभ्यास के क्रम। इस प्रकार 4 अनुयोगों का अभ्यास में जो अपने प्रयोजन जैसे साधता है उस प्रकार अध्ययन करके सम्यक दर्शन के लिए पात्र हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक दर्शन के लिए पात्रता लाने के बाद वास्तव में खत्म ही हुआ। पिताजी एक बार प्रवचन में कह रहे थे, मुझे ऐसा लगना चाहिए इधर बैठने वाले जीवों को बस एक सम्यक दर्शन की ही चाह है और किसी की चाह नहीं। फिर एक बार सोचूंगा, इस ग्रंथ का अनुवाद आधे है, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होते हुए सिर्फ एक सम्यक दर्शन की या मोक्ष की ही चाह है, उनके लिए नहीं, मैं मोक्ष का उपाय समय सार के आधार से बताऊंगा, ऐसे पिताजी ने कहा था। इसका अर्थ यह हुआ ना, हमारे में वो योग्यता नहीं दिखी इसलिए उन्होंने वैसा उपाय नहीं बताया, इसका अर्थ यही हुआ। लेकिन वास्तव में अर्थ ये है, सम्यक दर्शन प्राप्ति की पात्रता आए हो तो उसके लिए उपाय बताने वाला केवल निमित्त रहता है, उपाय तो स्वयं करते हैं जीव। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण है, ग्रंथ सापेक्ष, लेकिन विषय सापेक्ष तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय के समापन में ही या 7वें अध्याय के समापन 7वें अध्याय को ही बड़ा होता है ऐसा समझकर उन्होंने विस्तार किया है। 8वां एक स्वतंत्र अध्याय नहीं, ऐसा मेरा दृष्टि से विचार है। आप सोच लेना। एक बात ऐसी है, जो अब सम्मान वगैरह चला वो तो व्यवहार की दृष्टि से योग्य भी होगा, कार्यक्रम की दृष्टि से योग्य भी होगा, और आप बताते भी है, उत्साह ऐसे ही बना रहे। लेकिन जो कार्य करने के बाद, गोष्ठी चलाने के बाद या पीएचडी करने के बाद उन्हें स्वयं को जो लाभ हुआ उससे प्रमोदित होकर वो कार्य करते ही रहेंगे। उसके लिए बाह्य सम्मान की या किसी भी प्रकार की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवहार से वो सब चलता है। लेकिन प्रमोद तो विषय में आना चाहिए, गोष्ठी हो, शिविर हो, पंच कल्याणक हो या पीएचडी वगैरह करते हो, उनके लिए उतना जो अभ्यास करते हैं उसमें अपने जीवन का सार लक्ष्य में आना ही चाहिए। आए हो तो ही वो कार्य करते हुए उनका जीवन सफल होगा। मेरा थोड़ा सा कथन अलग है। इधर जो सब क्रिया, इधर नहीं, सब जगह जो सब क्रिया चलते हैं उसका थोड़ा सा रीति अलग रहता है। इसको अलग अलग रखना नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचना उन सब कार्य करते हुए। जय जिनेन्द्र। बेलगांव एवं सांगली, कोल्हापुर, यहाँ से इस संगोष्ठी को संगोष्ठी का लाभ लेने के लिए लगभग 135 लोग पधारे हैं। हुबली, कोल्हापुर, सांगली एवं बेलगांव, 135 लोग यहाँ पधारे हैं। बेलगांव से लगभग 22-24 घंटे का सफर करके जो है यहाँ आए। उन समस्त साधर्मियों के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें ये 135 ये है, औरंगाबाद से लगभग 40 मुमुक्षु है, हिंगोली, परभनी यहाँ से भी जो है, लेकिन ये इतने दूर से संगोष्ठी का लाभ लेने के लिए ये बात मैं यहाँ पर मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ। नागपुर से भी हमारे कल शाम को जो 25 लोग पधारे, लेकिन मुख्यतः ये जो बात है वहाँ से, और विशेष रूप से हमारे विशेष आग्रह पर आप पधारी बेंच से यहाँ पे, इसका हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रमोद है। इसी के साथ देखिए, पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर आदरणीय दादाजी ने जो है पीएचडी की, लेकिन आदरणीय दादा के भी साहित्य पर बहुत सारी पीएचडी की गई जो हमें पता है,
और जो पता नहीं उगार से हमारे बीच में पधारे हैं जो नित्य स्वाध्यायी है राजेंद्र जी सांगावे। इनका मेरे पास 2 बार फोन आया कि मैं संगोष्ठी में लाभान्वित होने के लिए आना चाहता हूं। इन्होंने भी डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के गद्य विधाओं का विश्लेषण इस विषय पर जो है पीएचडी की है। आदरणीय राजन जी जहां कहीं भी हो वे यहाँ आगे आवे। मैं अभिनंदन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हें जो है धर्म दुपट्टा वे ओढ़ावे। अभय जी भाई साहब जो है माल्यार्पण करें। हमारे विपिन जी भाई साहब आप जो है ग्रंथ भेंट दीजिए। मोक्ष महाप्रकाश जो है ग्रंथ भेंट देंगे। वक्तव्य हमें अध्यक्ष जी का यहाँ अभी अध्यक्षीय मनोगत जो है वो भी हमें प्राप्त होगा। दोपहर में जो है वह जो कई साधे में जाना है उनके लिए टिफिन की भी व्यवस्था यहाँ से की गई है। बस मैं अब अधिक बहुत कहे बिना धन्यवाद। ब्रह्मचर्य अभिनंदन कुमार जी शास्त्री को निवेदन करता हूँ कि वे समापन भाषण यहाँ पर करें। सिद्धेभ्यः। मैं बेलगाम 2 साल पहले 10 लक्षण में गया था। ब्रह्मानंद जी हैं और बहुत से लोग हैं वहाँ। 200 मोक्षमार्ग प्रकाशक हिंदी के और 200 मोक्षमार्ग प्रकाशक कर्नाटक के, मतलब 450 लोग बैठते थे सुनने के लिए। और मेरे वहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक पर 26 प्रवचन हुए थे। सब लोगों को मालूम है। मैं बस अभी इस समय में समय नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट कहूँगा। 3 पेज निकालना आप फटाफट जल्दी। हाँ, वैसे तो मेरे पास 101 हैं बोल। उस दिन 37 बोल हुए थे परसों सवेरे। बहुत आत्महित के लिए बहुत आवश्यक है ये। पहले तो एक बात कहता हूं, एक बालक 10 साल का तालाब में डूब गया। हाँ, वो पानी उछाल रहा, उसको बाहर आ रहा है। वहां 18-20 साल का एक बालक वहां से निकला। वो कहता क्यों रे, कैसे गिर गया तू? तो दूसरे सज्जन जो नहा रहे थे वो उससे कहते हैं यदि तुझे तैरना आता हो तो पहले निकाल ले, बाद में पूछा तू गिरा कैसे। ये बाद में पूछ रहा तू गिरा कैसे, पहले तो निकाल ले। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का नाम लिया था अभी भाई साहब ने, विपिन जी ने। उसमें एक 14वें नंबर का शायद छंद है, तत्रादौ सम्यक्तम सौपाश्रणीय मखिल यत्ने ने। इसका अर्थ क्या किया टोडरमल जी ने? अखिल यत्ने का क्या अर्थ किया? मरकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। क्या किया अर्थ? मरकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। अब निकाल लें आप पेज नंबर 301। एक लाइन 3 मिनट में बताता हूं मैं, क्योंकि सबको भोजन की फिर आकुलता होगी। ऊपर से 10वीं 11वीं लाइन होगी। 301 पेज। सो कार्य तो इतना है, सो कार्य तो इतना है, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। बस क्या लिखा है? सो कार्य तो इतना है, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। दूसरा पेज नंबर 322 नीचे की लाइन, या नीचे में 2-3 लाइनें हो सकती हैं। जिसको तत्वार श्रद्धान है उसको आत्मा का अनुभव कैसे नहीं होगा? होगा ही, होता ही होता है। क्या लिखा है? जिसको तत्व का सच्चा श्रद्धान है उसे आत्मा का अनुभव कैसे नहीं होगा? होता ही होता है। तीसरा बस एक पॉइंट और बताता हूं, पेज नंबर 327 बीचों बीच में है। अपने को आप रूप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। आपको आप रूप जानने पर, आपको आप रूप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। बस एक ही धुन में मस्त रहना चाहिए। अभी नाम लिया भाई साहब ने शिवभूति मुनि का। बिल्कुल हमारे पास बुद्धि कम हो कोई चिंता नहीं, याद रहे नहीं रहे कोई चिंता नहीं। मैं तो भी ढासाला में धन्य कुमार जी के भाई 94 साल के हैं, भव्यचंद जी,
हाँ, मेरे पास आके बैठे, बोले याद नहीं रहता। मैंने कहा तुम तो एक दोहा याद कर लो, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। एक ही इसकी माला फेरो बस। मैं तो मात्र ज्ञान स्वरूप ही हूं बस। मैं भव्यचंद नहीं हूं, 93 साल का नहीं हूं। और जब उनका सम्मान किया तो मैंने उनको माइक दे दिया ऐसा। मैंने कहा वो दोहा सुना देना। मैंने ऐसे ही बोला, बोले आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। एक ही धुन होना चाहिए, इसकी जाप करना चाहिए। मैं और कुछ भी नहीं हूं। जिनेंद्र भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं, उसमें पुरुष नाम का कोई द्रव्य नहीं है, स्त्री नाम का कोई द्रव्य नहीं है। मैं तो जीव द्रव्य हूं। मैं हूं जीव द्रव्य गुणभूप, एक अनादि अनंत अरूप। बस बहुत समय हो रहा है, मैं तो फिर बहुत पॉइंट है मेरे पास तो। आलोक जी भाई साहब। बस बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अपना भार कुछ कम करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ आभार ज्ञापन करने के लिए पंडित आलोक जी शास्त्री। पर में जो है वो हमारी बहन श्री धवल श्री जी का 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ व्याख्यान होगा, उसका लाभ हम और आप सभी लेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं बैठ जाइए। एक आधे रविंद्र जी, मिनट अनेकांत जी बैठ जाइए। आधे मिनट के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये भी कार्यक्रम हर कार्यक्रम के अंत में बहुत आवश्यक होता है। हमारे मंचासीन विद्वद्गण, इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय मैं आदरणीय अभय कुमार जी साहब, राकेश जी, शांति जी, अशोक लोहाड़े जी, जब मैंने ये विचार अपने मन का उनके सामने रखा तो उन्होंने सर से स्वीकृति दी, पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। देखो, मैं कार्य करने की आदत तो है जीवन में, लेकिन ये इतने सारे विद्वानों को पत्र लिखना, विद्वानों को बुलाना, उनकी समस्याएं क्या क्या आती है, इसका वास्तव में अनुभव मुझे इसी कार्यक्रम के संपन्न करने में हुआ है। दूसरी एक बात बताता हूँ, मैं इन सभी का अत्यंत पर में जो लिया, इसलिए मैं आप इस सभी का भी पूरी आभारी हूँ। संगोष्ठी में यदि सबसे ज्यादा श्रम किसी ने किया है तो वो किया है जितेंद्र जी राठी ने। इसलिए हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। ये साड़ू भाई को भूल जाते हैं, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। और तो कभी भी जैसे जयपुर संस्था का कार्य, जयपुर संस्था में जो कार्यक्रम होते हैं वे विद्यार्थियों के आधार से होते हैं। वहाँ के विद्यार्थी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारी इस गुरुकुल में भी जो हमारे संस्था के प्राइमरी स्कूल के हो, हाई स्कूल के हो, और आश्रम के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, उन्होंने बड़े तन मन से दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की है। मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। सबको फिर एक बार जय जिनेंद्र। बोलो महावीर भगवान की जय। जो भी सादर में रुकना चाहते हैं, कृपया वे स्वागत कक्ष में यहाँ पे नोट करा देवे। यदि वे बाहर रुके हुए हो तो उनकी आगे की व्यवस्था यहाँ गुरुकुल में ही की जाएगी। आज दोपहर में व्याख्यान जो है ठीक 3 बजे प्रारंभ होगा।